अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपका मुर्शिद। आप ये एक्सीडेंट देखें, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मुझसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये जा रहा है। ये 2 रुपये ये गाड़ी पीछे वाले लड़के ने छलांग मारने की कोशिश की है। वो ऊपर उड़ा है, गाड़ी के ऊपर था वो। हाँ, उसने उतरने की कोशिश की है ना। तो पीछे बेटा फोन से कर दो कहो। मैंने बहुत से लोगों से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि यार हमने जन्नत में तो चले ही जाना है ना, मुसलमान है, हाँ थोड़ी बहुत लितर परेड होगी हमारी, छितर खा के जाएंगे, चले जाएंगे जन्नत। यानी इतना दुनिया में और पैसा कमाने में जायज़ नाजायज़ को दर इग्नोर करके पैसे कमाने में इतने मगन हैं, इतने उनको इतनी लज्जत आ रही है इस पैसे की कि उन्होंने हलाल हराम को छोड़ा हुआ है, उन्होंने बेईमानी ईमानदारी में फ़र्क ख़त्म किया हुआ है, उन्होंने जायज़ नाजायज़ में फ़र्क ख़त्म किया हुआ है। दीन और दुनिया में एक दीवार से खड़ा कर रखी है कि बस दुनिया ही है यार, हमने चले ही जाना है जन्नत में, चूँकि हम मुसलमान हैं तो हम थोड़ी बहुत लितर पेट होगी हमारी एट द एंड ऑफ जन्नत। ये एक्सीडेंट देखा मैं नहीं देख सका दोबारा। अल्लाह पाक मुझे नागहानी मौत से और ऐसी मौत से बचाया, बस ऐसी मौत दे के पता भी ना लगे। कभी सोचे अपना आखिर छोड़ दें, आप नहीं सोचेंगे, अपने बच्चे को इधर रखें, बस औलाद को रखें अपने इधर। अब आप अरबपति हैं ना, आपने ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए, नाइंसाफ़ी की है, रिश्वतखोरी, मिलावट, धोखेबाजी, दूसरों के हक पे कब्ज़ा। अगर आपको मौत ऐसे आए, आपको मौत ऐसे आए ना, तो चले झटका लगा जी, निकल गई, ख़त्म हो गया। अगर आपका बच्चा इस सिचुएशन से गुजरे तो आपको क्या गुजरे? आप रोज़ाना जिएंगे, रोज़ाना मरेंगे, जब ये सोचेंगे ओए होए मेरे बच्चे की जान कैसे निकली होगी, आप रोएंगे, आप मरेंगे। हाँ हाँ, मेरे भी बच्चे, मैं भी वालिद हूँ एक, मेरी भी औलाद है। हर कदम सोच सोच कर अल्लाह से तौबा करके उठाता हूँ और हर नमाज में कहता हूँ या अल्लाह मुझसे कमियाँ कोताहियाँ हो रही होंगी और हो रही हैं, या अल्लाह जो हो रही हैं तो माफ़ फरमा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मत देना, मुझे हिदायत दे देना मेरे मालिक। शैतान के वसवसे और शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उस हराम के पैसे से मेरी हिफाजत फरमाना जिससे किए हुए नेकी के अमल, सदका खैरात, ज़कात आप कबूल ही नहीं करते। उस पैसे से मेरी हिफाजत फरमाना जिस पैसे ने जाके मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे भी अस्पतालों में लगना है। या अल्लाह वो पैसा मेरी ज़िंदगी में आने ही मत दें आप। अल्लाह समझता है कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है कि मैं इसको इन तकलीफ़ों में डालूँ ही ना, क्योंकि इस पैसे से पनाह मांग रहा है, मतलब ये इन तकलीफ़ों से पनाह मांग रहा है। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं इंटरेस्ट का हिसाब किताब नहीं करता। और ये बात मैंने अपने क्लास वालों से सीखी कि उसने एक हदीस पढ़ी तो उसी दिन नौकरी छोड़ दी कि सूद का हिसाब किताब करने वाला रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसको खड़ा करेगा, वो भी अल्लाह की नाफरमानी में है। अल्लाह कमी पेशी मुझे माफ़ करे। मैं नहीं करता, मैं इंटरेस्ट का हिसाब किताब करता ही नहीं हूँ। मैं वो ट्रांजैक्शन करता ही नहीं जिसमें बैंक इंटरेस्ट आ जाए, या इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट आ जाए, सूद आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ या अल्लाह मुझे बचा के रखना मेरे मालिक, अपनी नाफरमानी से बचा के रखना। मैं अकाउंट्स के वो काम करता हूँ जिसमें मेरा वास्ता इंटरेस्ट से ना पड़े, सूद से ना पड़े। मैं अपने आप को हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि बेईमानी, धोखेबाजी, फ्रॉड और झूठ के पैसे से बचूँ मैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने अपना लैपटॉप दिया रिपेयर के लिए, तो जब जानने वाला तो उसने पैसे नहीं लिए, उसकी विंडोज़ अपडेट करनी थी, तो मैंने बिलीव में मैंने उसको अल्फाज बोले, मैंने कहा भाईजान आपकी मेहरबानी है, प्लीज़ पैसे ले लें, वरना मेरे अकाउंट से बहुत ज़्यादा बन के निकले।
उसने कहा भाईजान मैं आपको बखुशी कह रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, 10 मिनट का काम है। मैंने कहा आपकी बिजली तो लगी है? हाँ, मैं मरूं और मेरे मरने पे कोई गवाही दे, ये एक ईमानदार बंदा था। फिर है मज़ेदारी मुझे दुनिया की। तो आप लोगों को अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, मेरी हिदायत करें, दुआ करें और अल्लाह से पनाह मांगें इन पैसों से। ये जो इस एक्सीडेंट को देखें और इसको अपने लिए इबरत बनाया। अल्लाह के नबी ने कहा था कब्रिस्तान में जाया करो ताकि तुम्हारे दिल जिंदा रहे, तुम्हारा ईमान जिंदा रहे। लेकिन आज हम कब्रिस्तान में जा तो रहे हैं, मैं भी जाता हूँ हर जुम्मे अपने वालिद की कब्र पे, लेकिन हम वो सबक नहीं सीख रहे जो सीखने के अल्लाह के नबी ने कहा कि कब्रिस्तान जाए। क्योंकि हम इतने मुर्दा हो चुके हैं, इतना मुर्दा हो चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हमने इधर आना है। और ये दोज़ख के खड्डों में से एक खड्डा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, लेकिन जन्नत को यहाँ से नहीं मिल जाएगी। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हुसैन को सर नेज़े पे चढ़वाने की क्या ज़रूरत थी। और जिसको माँ का दूध पीते हुए जन्नत की सरदारी मिल चुकी है। ओए हाय, अल्लाह रसूल का वास्ता है, अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगा करें। ये कह देना आसान है कि हम मार पीट खा के जन्नत में चले जाएंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये अल्फाज बोलते थे, आज थोड़ी सी तकलीफ आई है तो वो ज़िंदगी से मायूस हुए बैठे, ज़िंदगी से मायूस हुए बैठे और तौबा करते हैं और कहते हैं यार उनको तो एहसास भी नहीं कि उन्होंने अल्फाज बोले हैं। ओए होए, इबरत पकड़ें, याद रखें। वल्लाह आलम, मैं अल्लाह की कसम खाया कर रहा हूँ कि पैसे से कोई काम नहीं बनता। मेरी ज़िंदगी का कोई काम पैसे से नहीं बना। मैं अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करूँ तो मैं देखता हूँ मेरे जितने काम बने अल्लाह पाक की शान बेनियाज़ी और अल्लाह की रहमत के तुफ़ैल अगेंस्ट द असबाब बने हैं, असबाब के मुखालिफ बने। असबाब नाकामी के हैं, काम बन गया। असबाब काम के होने के हैं और नाकामी हो गई। टोटली मैं अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करूँ तो यही नज़र आता है। अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से दोस्ती।